अब उज्जैनियों में भी यही बात है, अपने हिंदुओं में भी यही बात है, ईसाइयों में यही बात है, समझते कुछ नहीं, लकीर के फकीर। जो बताया गया कि भाई किस तरह से तुम उसको पा सकते हो, एक भी नहीं करता, कोई नहीं करता। क्या मतलब यह है कि ये गंदे काम इसमें करते और कूड़ा कचरा लाते रहते दिन और रात, तो ना उनको खुदा मिलेगा, ना उनको गार्ड मिलेगा, ना आपको ईश्वर मिलेगा, कुछ नहीं। वो तो नियम है, उसकी निर्मलता है। निर्मल जन सोमो पावे, जब मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा निर्मल हो जाए तभी तो मिलेगा, तभी तो देखता वहां खुलेगी। और गंदगी जमा रहेगी तो फिर क्या हो, तो निराकार है, आकार है उसका, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के लिए वो निराकार। कहते भाई निराकार आकार किसको कहते? जब आंखें तुम्हारी बंद हो जाती है, सब सृष्टि का जितना भी रूप रंग है सब निराकार, क्योंकि आग नहीं है आपके पास, इसलिए सब निराकार है, कोई उसका आकार नहीं। जब आपके अंदर की आंख बंद हो गई तो परमात्मा निराकार हो गया। वैसे तो उसका आकार ही है, क्योंकि आकार ना होता है, जब सूरत आकार में बैठी है तो उसका भी आकार है। ये आपका स्थूल आकार हो गया, इसके अंदर में छुपी बैठी है। और उनका मतलब यह है कि सूक्ष्म आकार हो गया, उसमें भी तो तत्व है, उसमें भी है तत्व, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और मतलब यह है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उसमें तत्व है, उसी में छुप के बैठे हुए। लेकिन ये ऊंची मंजिल पर है, आप मतलब ये क्या गंदगी में बैठे, बस अंतर इतना। आपकी आंख बंद हो गई, उनकी आंख खुली है, उनके पास शक्ति है, आप शक्ति हो गए, आपके पास शक्ति छिन गई। अब वहां पहुंच जाओ तो मतलब आपके पास भी शक्ति आ जाए। तो कहते बिना सत्संग के ये भेद मालूम नहीं होगा। अब ये उस वक्त तो इन्होंने जो वर्णन किया तो किताब थोड़ी लिखी थी, किताब तो उन्होंने बाद में लिखी है, बताया तो लोगों को पहले ही है कि भाई इस तरह से रचना का विस्तार ऐसे ऐसे हुआ। बोलो। ज्योति निरंजन सोई कहाई, ताको संत काल। तो कहते भाई ये ज्योति निरंजन भगवान है, इनको संत काल कहते हैं। क्यों? कि मतलब ये कि अब ये जग का विस्तार करेंगे अपना, ये तीन लोग का विस्तार करेंगे, ये यहाँ की रचना का। इसलिए मतलब ये है कि देते हैं और छीन लेते, आपको दिया छीन लिया, इसे वो काल कहते हैं। जो कर्मों का विस्तार कर दे और कर्मों में बांध ले, इसमें पाप और पुण्य में बांध करके सजा दे, वो उसी को काल कहते हैं। और क्या? और जो यहाँ से निकाल के ले जाओ उसका नाम दे आप। तो कहते हैं संतों ने इनको काल कहा। ये कर्मों का विस्तार तो इन्होंने किया और हम सब जीवों को इसमें अधिकार देकर बता लिया, ये पाप पुण्य अपना अपना करो और अपना अपना भोगो। बस जीव अपना करते रहते हैं, भोगते हैं, और उसके बाद 4 खानों में 84 लक्ष्मणियों में चले जाते हैं। अभी जाते क्या देर लगती है? अरे शरीर कितने दिन का? अरे थोड़े दिन है अभी। अब बहुत उम्र चली गई, थोड़ी रह गए, हो जाते हो, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, जा ही गए, निकल जाओगे फिर उधर, वहां जाकर के बंद कर देंगे। तो फिर बंद कर देंगे तो पशु पंछी कीड़े मकुड़े वहां जाके बंद करेंगे, फिर चले डाल देंगे नरकों में। तो जीव रोते चिल्लाते रहे, वो सुनता कौन? कुछ कर्मों में बांध दिया। बोलो। शास्त्र नाम कहे निर्वाणा, सोई जीव को काल निधाना। अब वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे मत में, अरे भाई कर्मा धर्मा तुम्हारे मत में इसी को निर्वाण पद कहते हैं। सहजल कमल ईश्वर को ही, जो ज्योतिष स्वरूप है निरंजन भगवान, इन्हीं को निर्वाण पद कहते हैं। कहते हैं कि भाई यही तो कार्य स्वरूप, हर मतलब है जीवों को सजा देना, ये इन्हीं का काम। जो सजा देता है, छुटकारा तो कर नहीं सकते, कहे कि हम माफ कर देंगे, माफ उनसे नहीं हो सकता, और माफी का नहीं मामला, और उनके हाथ से निकल गई चीज। अब संत ही माफ कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं करेगा, और नहीं कोई कर, न ब्रह्मा कर सकते हैं, न विष्णु कर सकते हैं, न शिव कर सकते हैं, न देवी देवता, न ईश्वर कर सकते। अगर माफ करेंगे तो संत करेंगे, नहीं तो कर्मों का जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य होगा उसको सबको अपना अपना भोगना, बचेगा नहीं। इसीलिए आपको सजा मिलती रहती है। इसमें से निकाला, अच्छा चलो ठीक है, आपको इसमें से निकाला, राजा बना दिया, तो अब क्या करोगे? वहां लड़ाई करोगे ना? देखते रहो लड़ाई हो रही है,
आपने हथियार बना लिए, दूसरों को मारोगे तो मार दोगे तो आखिर उसका क्या इंजाम होगा? वो तो अपराध पाप हो गया, हत्या हो गई। तो फिर उनको बंद करेंगे ले जाकर के नरकों में कि तुमने इतने लोगों को मारा, हमने रक्षा के लिए तुमको राजा बनाया था और तुमने वहां संहार कर दिया, तो उनको मतलब ले जाएंगे वहां नरकों में, फिर वो आप फेरेंगे। ये है असल में, सामान दे दिया, आप भूल गए उसको, ऐसे ही है, इसमें फंस गए। तो बिना सत्संग के कहते हैं कि अरे भाई धर्मा कर्मा, बिना सत्संग के पता नहीं लगेगा और रास्ता नहीं, जुक्ति नहीं मिलेगी। बिना सत्संग के मतलब में आंख नहीं, निर्वाण पद प्राप्त नहीं होगा। वो तो प्राप्त करने वाला मिलेगा तब निर्वाण पद मिलेगा। तो कहते हैं रचना तो ऐसे हुई है और तुम यहाँ कहाँ अटके हुए हो? ये तो यहाँ की रचना नहीं है, रचना तो ऊपर से आई, क्योंकि ईश्वर भी तो वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से आए, ये सब वहीं के वहीं है, वहीं से आए और सब सुरतें वहीं से आई, सत्यदेश से। तो असल में बात ये है, इनको मांग लिया और मांग करके जब अपने अधीन कर लिया तो यहाँ ला करके बता लिया, बस इतना अंतर है। आप वो दी हुई चीज यानी ऐसे नहीं मालिक ले सकता, जुक्ति कर लेगा, क्योंकि आपको दे दिया खुशी में। जब दे दिया तो जुक्ति, तो उन्होंने देखा कि इनको तो बहुत तकलीफ, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, चलो अब संतों को भेज दें। तो संत आए, बहुत प्यार से जगाते और कहते हैं चलो अब रास्ता बताते हैं, चलो घर में पहुंचने का। तो आप उनके साथ हो जाइए। वो थोड़ी कहते हैं कि उसके नियम को बिगाड़ दो, जो काल का नियम है, जो विधान है, उसके अनुकूल चलो, बिगाड़ते नहीं है। तो कहते हैं तुम इधर करो प्रेम, चलो मैं तुमको ले चलो, कोई काम मत करो, इधर प्रेम करो, इधर काम उतना ही करो जितना शरीर का भरण पोषण हो जाए, बस उससे ज्यादा नहीं। और इधर की चिंता मत करो, इधर करो, अपनी फिक्र करो, तब तो निकाल ले जाए तो आप प्रेम उनसे करते ही नहीं। बराबर चिल्लाते हो आकर के, ये लड़का है, ये लड़की है, ये और ये दे दीजिए। अभी रास्ते में यही चिल्लाने लगी एक देवी के लगे, कुएं में पानी नहीं है, पानी निकाल दीजिए, बताओ कुएं में पानी निकाल दीजिए। अब ये ऐसी चीजें मांगते हैं। अब ये सोचने की चीज है, कोई पानी मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, कोई ये ठीक कर दिए, कोई ठीक कर दिए। ये नहीं कहते कि भाई जीवात्मा का उत्थान कीजिए, उसको जगा दिए, घर पहुंचाइए ताकि ये सब छुटकारा हो जाए। तो उनको मालूम नहीं बिना सत्संग के, जब सत्संग नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बेचारे, उनको पता तो कुछ है नहीं है। अच्छा, जो किताबों में पुरानी लिखा है वो समझ में नहीं आता, वो उस समय की बात है, अब की तो भाषा है नहीं, अब भाषा दूसरी हो गई और भाषा से समझ में नहीं आ रहा। अब इस समय भाषा की ऐसा मिलना चाहिए मौजूदा, जो हमको हमारी भाषा में समझा के निकाले, वो समझता है। पुरानी भाषा लकीर के फकीर हो, क्या करेगा? एक आदमी अगर संस्कृत का बोध करे ना करे, लेकिन संस्कृत पढ़ना उसको आ जाए तो सुनाता रहेगा, उसको मालूम ही नहीं कि क्या संस्कृत, आप क्या समझोगे? वो सुना देगा बहुत कुछ। अंग्रेजी नहीं जानता तो अंग्रेजी में अगर कोई सुनाए तो आप बैठे क्या करोगे? इसका क्या मतलब है? बस ठीक इसी तरह से तो हमारी आध्यात्मिक भाषा थी, वो रास्ता भूल गया आप। और उन किताबों में तो उस समय लिखा था, अब तो लिखा नहीं है। अब तो हमको सरल भाषा चाहिए तो उससे बोध कराया जाए। यानी मतलब ये लोग आते क्यों है? इस भाषा से समझते हैं तब आते हैं। अगर आज की भाषा से समझे नहीं तो यहाँ कौन आएगा? और कौन चुपचाप बैठेगा आकर के? और कौन भजन करेगा, कौन ध्यान करेगा? वो भाषा जब समझ में आती है तब उनकी समझ में आता है, तब भजन करते हैं, तभी तो मतलब काम होता है। अब वो पुरानी लकीर फकीर, अब समय क्या, कोई चाहिए वैद।